गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीबीएसई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना रमनीक सर आज एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है एवरेज। एवरेज। तो आज हम एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। एवरेज क्या होती है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे निकालते हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आएगा। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एवरेज से स्टार्ट करते हैं। पहले एवरेज आप समझ लीजिए, एवरेज होता क्या है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा एवरेज क्या होता है। एक बार मैं भी आपको बता देता हूँ एवरेज क्या होता है, फिर हम उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एवरेज एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है अगर आप समझो तो। अब देखिए, सबसे पहले एवरेज होता क्या है, पहले वो देखिए। एवरेज का एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या। मैं आपको कैसे याद करवाऊंगा। सम ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है, ये लिख तो दिया हमने। अब देखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मैं एक क्लास है मेरी, ये क्लास है, छोटे बच्चों की क्लास है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, बॉयज हैं, ये सब बॉयज हैं, ध्यान से टॉपिक समझिए, और ये गर्ल्स हैं। ठीक है। अब क्या है, इन इन बॉयज का कुछ ना कुछ, सबका अलग अलग वेट है, बिल्कुल। मैंने इसमें अब ऑब्जर्व क्या किया, मैंने वेट ऑब्जर्व किया उनका। सब बॉयज का अलग अलग वेट है और सब गर्ल्स का अलग अलग वेट है। हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हम वेट ऑब्जर्व कर रहे हैं। या फिर मैं एक बार आपको समझाने के लिए एक ऐसे बोल लिख देता हूं। देखिए, सबका अलग अलग वेट है, बॉयज का भी अलग वेट है, गर्ल्स का भी वेट है, और मैं आपको बोलूं कि इसकी एवरेज निकालिए। आप कैसे निकालोगे, आपको याद है एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, मैंने अब वेट ऑब्जर्व किया है, तो यहाँ पे सबका वेट का क्या आ जाएगा, एडिशन आएगा, सम आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं इनका वेट ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे सभी का वेट का प्लस कर दूंगा। अगर मैंने ऑब्जर्व करूं मैं उनकी एज, एज भी तो हो सकती है, सबकी अलग अलग एज होगी, तो मैं वहां पे यहाँ पे वो भी लिख सकता हूं। तो ये मेरा फॉर्मूला है। मैं इनका वेट ऑब्जर्व किया, मान लीजिए यहाँ पे 6 बच्चे हैं, मान लीजिए 6 बच्चे हैं, बाकी को मैं अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 4 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स हैं। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, सबका अलग अलग वेट है, तो मैं मान लेता हूँ इसका 10 है। ठीक है, ये भी एक बॉय है, इसका 10 है, इसका 20, इसका 30, इसका 40, ये गर्ल्स का 25 वेट है, इसका 35 और इसका 40। ठीक। ओके। अब ये एक क्लास है, सब बॉयज है, गर्ल्स हैं, सबका अलग अलग वेट है। अब मैंने क्या बोलना है कि मेरे को ये बताइए इस क्लास की एवरेज वेट क्या है। एवरेज वेट तो मुझे पता है, फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैंने सम किया सबका वेट का, 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 35, यहाँ पे लिख देता हूँ 35 प्लस 40। ये मैंने सम कर दिया, सबका सम कर दिया। अब देखिए आगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या है, डिनोमिनेटर में। अब नंबर कितनी है इनके, कितने है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं 7 से डिवाइड कर दूंगा। ये मेरी क्या आएगी, ये मेरी एवरेज आएगी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औसत। ओके। अब इनको ऐड कर दीजिए, 40 30 70 90 90 100 125 125 एंड 160 एंड 200। 200/7 जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरा कितना आ जाएगा, 28.28। ये मेरा किलोग्राम में क्या आ जाएगा, एवरेज। और ये एवरेज का मतलब क्या है, इसका मीन क्या है एवरेज का, कि तकरीबन हर एक बच्चे का इतना वेट है, तभी मेरी ये एवरेज है, तभी मेरी ये क्या है, औसत है। आप समझ गए ये क्या टॉपिक है, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मेन फंडा क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या है। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए। वैसे तो इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने आपको समझा ही दिया, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी फॉर्मूले से आपके सब क्वेश्चन निकलेंगे। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट। अब देखिए, अब ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये क्या बताया, ये क्लास में कुछ भी हो सकता है। अब मैं अगर आपको बोलने पे आऊं, देखिए वीक के क्या है, डेज हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, हर एक डे का क्या है, अलग अलग टेम्परेचर है।
उसके हिसाब से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। बोल देंगे कि 5 डे का ये टेम्परेचर बताइए, एवरेज टेम्परेचर क्या था, तो सेम फॉर्मूला लगेगा। अब मैं बोल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है बैट्समैन पे रिलेटेड है, ठीक है। बैट्समैन क्या है, अलग अलग स्कोर कर रहा है, तो बताइए एवरेज स्कोर क्या है उसका। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स क्रिकेट देखते हैं उसमें आपको पता होगा, जब प्लेयर आता है तो उनकी एवरेज रेट लिखा होता है, तो वो ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं जितने उन्होंने स्कोर रन किए, जितने उन्होंने बनाए अपॉन नंबर ऑफ उनकी कितनी बैटिंग्स की है, तो उससे डिवाइड करके क्या आती है, एवरेज। तो ये हमारा एवरेज का एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। ये आपको हमारी पीडीएफ, ये जो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको सीबीसी एग्जाम गुरु नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी प्ले स्टोर से, और वो डाउनलोड कर लीजिए, आपको ये पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो जाएगी और आप ये क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दिया, अब देखिए आगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बैट्समैन स्कोर 35, 45 एंड 37 रन इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इनिंग रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है, एक बैट्समैन है जो फर्स्ट इनिंग में पहली पारी में अपनी 35 स्कोर कर रहा है, फिर उसके बाद 45 और उसके बाद 37 रन। और बताइए उसकी एवरेज रन क्या है 3 इनिंग्स की, उसकी तीनों पारियों की क्या है, उसकी एवरेज स्कोर क्या है। हम क्या करेंगे, हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्या है यहाँ पे, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, उसके स्कोर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा 35 प्लस 45 प्लस 37 अपॉन कितने नंबर हैं 1 2 3, 3 इनिंग्स हैं तो बाय 3 कर दूंगा। ये मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है। और यहां से मैं क्या, कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरी, ये मेरी आ गई 117/3। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 39 मेरी क्या आ गई एवरेज। इसका मतलब क्या है, उसने हर एक पारी में तकरीबन 39 स्कोर मारे हैं और टोटल उसका कितना आ गया 117। अब देखिए, अब इसमें एक मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं। अब देखिए, अब इसमें क्या हो सकता है और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको एवरेज दे दें और एक एक इनिंग की बारी क्या कर दें, आपसे पूछ लें। ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में अब और तरीके से कैसे आ सकता है, किसी और वे में आपको कैसे आ सकता है। आपको ये हो सकता है, ये जो इन्होंने अब पूछा है एवरेज रन्स इन द 3 इनिंग्स, ये आपको गिवन दे दे। समझ रहे हो आप। अब देखिए क्वेश्चन में दोबारा से सुनिए, आपको कंसेप्ट सिर्फ समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए, ए बैट्समैन स्कोर्स 35 रन एंड 45 रन फर्स्ट एंड सेकंड इनिंग, ठीक है, 2 पारियों में इतने स्कोर मारे। वो पूछेंगे कि थर्ड इनिंग के मुझे स्कोर बताओ, थर्ड इनिंग के जो ये 37 है ना, इसके स्कोर बताओ अगर उसकी तीनों पारियों की एवरेज क्या हो 39 हो। समझे आप क्वेश्चन। देखिए एक बार और, पहली इनिंग में उसने 35 स्कोर किए, सेकंड में 45 और तीसरी में पता नहीं है। उसने क्वेश्चन वाले ने, एग्जामिनर ने हमसे पूछ लिया कि थर्ड इनिंग के स्कोर बताइए, अगर उसकी एवरेज क्या है 39, तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करूंगा। अब देखिए कैसे सोल्व करूंगा, ये मैं क्या करता हूं, अब ये क्या करता हूं मैं सोल्व करता हूं। इस बार एवरेज गिवन है, 39, यही क्वेश्चन है, एवरेज में गिवन है 39। फर्स्ट इनिंग के स्कोर मुझे पता है 35, सेकंड के भी पता है मुझे कितने हैं 45, थर्ड के क्या हमें पता करने हैं, एक्स आ गई वैल्यू, बाय कितनी पारी हैं वो हमें पता ही है 3। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 39 इंटू 3 कितना आ गया 117 बाय इसको कितना आ गया 80 प्लस एक्स, तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई 37। ये देखिए आ गई ना 37, ये देखिए 37 प्रूव हो गया यहाँ पे। तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर उन्होंने क्या किया ऑब्जर्वेशन की जगह पे कोई एक ऑब्जर्वेशन पूछ ली तो कैसे करना है सोल्व, वहां पे वो आपको एवरेज रन दे देंगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आई। अब तीसरा तरीका देखिए, तीसरे वे में यही सेम क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। अब वो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, अब वो क्या करेंगे, तीनों इनिंग्स के स्कोर बता देंगे हमें, तीनों इनिंग्स के स्कोर बता देंगे हमें। तीनों इनिंग्स स्कोर नहीं बताएंगे, वो बताएंगे कि कोई बैट्समैन है उसने पारियां खेली, कितनी पारियां खेली हमें नहीं पता। वो क्या बोलेंगे कि सम उसका कितना है
अब देखिए ध्यान से, तीसरे टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कहां पे सोल्व करूं। ये तो आपको समझ में आई गया, इसको मैं इरेज कर देता, ये इरेज कर दिया। अब देखिए थर्ड टाइप, ठीक है, कैसे वो बोलेंगे कि हाँ हाँ जी ये बताइए टोटल स्कोर है ना जो बैट्समैन के, टोटल स्कोर कितने हैं, 117, टोटल स्कोर 117 है। ये पता नहीं है उसने 3 पारियां खेली हैं, 4 खेली हैं, 5 खेली हैं, 6 खेली हैं, हमें नहीं पता। हमें यही पूछा एग्जामिनर ने, हाँ जी बताइए क्या कितनी उसने क्या कितनी पारियां खेली हैं, तो उसने टोटल स्कोर बता दिया, उसने 117 मारे हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, एक बता देगा हमें एवरेज, एवरेज क्या बता देगा जी 39 है। अब बताइए उसने कितनी पारियां खेल ली। अब हम इसको क्या कैसे करेंगे, हमें पता है एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब सम क्या है, टोटल नंबर जो ऊपर है ये सम भी करते हैं, वो हमें गिवन है क्या 117, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हमें काउंट करनी है, तो मैं एक्स मान लेता हूं। एवरेज गिवन है, बिल्कुल मेरी एवरेज गिवन है, एवरेज कितनी गिवन है 39, तो इसको सोल्व कर लो, x इज इक्वल टू 117 बाय 39, और ये कट के क्या आ गई 3। तो इस क्या मतलब है, उसने 3 पारियां खेली थी। तो आपको मैं अच्छे से एवरेज का कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, तो आप अच्छे से देखिए समझिए। अगर आपको समझ में लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए आगे, अब देखिए आगे, और क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट ये देखिए, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास हैविंग 52 स्टूडेंट्स इज 52 kg। क्या बोल रहा है वो, एवरेज वेट है ना जो एक क्लास का, उसमें क्या है 52 तो स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज वेट क्या है 52 kg। अब बताइए फाइंड द टोटल वेट। आपको बताया समझाया करवा चुका हूं मैं, आप चलो ये मैं कर देता हूं। अब देखिए टोटल वेट पूछा, अब एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही है फॉर्मूला। तो एवरेज क्या है, एवरेज गिवन है क्या 52 kg। ओके 52 kg गिवन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने टोटल वेट पूछा है, तो मैं क्या इसको मान लेता हूं, इसको मैंने मान लिया x बाय नीचे क्या आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने स्टूडेंट्स हैं 52, ये रहा 52। तो टोटल हमें क्या है फाइन टोटल वेट करना है, ये x की वैल्यू ढूंढनी है, तो x की क्या आ जाएगी 52 इंटू 52, इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2704 है, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। समझे आप, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप ये कर पाओगे। अब मैं थोड़ी टाइप चेंज करता हूं, बाकी के क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको ये पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आगे, द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन इज 44.4 रन्स इफ ही प्लेड 125 इनिंग्स सो फार, फाइंड द टोटल रन्स मेड बाय हिम। बिल्कुल आपका होमवर्क है, या आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। अब देखिए आगे, अब देखिए द पॉपुलेशन ऑफ ए 6 विलेजेस इज डैश 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 803 900 जो भी है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द 7th विलेज if the average population of the 7th village of the 7 villages is 1000। कैसे होगा क्वेश्चन, ये आपको करवा चुका हूं, ये पहले ही जो वो फर्स्ट वाला आया था उसमें मैंने आपको समझा चुका हूं। अब देखिए एक बार इसको कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसका मीन क्या है, कोई 6 गांव की क्या थी पॉपुलेशन बताई हुई है, अलग अलग है 803 900 1100 1023 945 एंड 980, और क्या है 7th विलेज की पूछ ली है। ये देखिए व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द 7th विलेज, ये हमें पूछा है उन्होंने, और आगे क्या बता दिया, एवरेज बता दी 7 विलेजेस की क्या है 1000 है, एवरेज बता दी उन्होंने 7 विलेजेस की क्या है 1000 है। तो इसको मैं आराम से सोल्व कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, मुझे एवरेज का फॉर्मूला पता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, गांव की पॉपुलेशन, जनसंख्या जिसको हम बोलते हैं। अब एवरेज गिवन है क्या 1000, अब सम कर लेते हैं हम, ये 803 प्लस 900 प्लस 1100 प्लस 1023 प्लस 945 प्लस 980, ये तो हो गए मेरे 6 गांव 1 2 3 4 5 एंड 6, प्लस क्या ये 7th विलेज जिसकी पता नहीं है उसको मैंने x मान लिया। समझे आप, उसको मैंने x मान लिया,
डिवाइड बाय नंबर ऑफ विलेजेस, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब क्या ऑब्जर्व करें, गांव, वो कितने गांव है, वो 7 गांव है, और x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो भी ये इनका प्लस कर लेना, ये इन सब वैल्यू का क्या कर लेना प्लस, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी देख लेना, इज इक्वल टू 7, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7000, और ये भी जो जो भी ये प्लस वाली वैल्यू आएगी और 7000 से क्या कर देना माइनस कर देना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझे आप? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे, अब आगे देखिए कैसे। अब ये क्या आगे डेज पे, डेज के भी आपको बताए थे, मंडे का अलग टेम्परेचर है, ट्यूसडे का अलग टेम्परेचर है, वेंसडे का अलग टेम्परेचर है, वो कैसे सोल्व करना है वो अब आप देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, द मीन टेम्परेचर फ्रॉम द 9th to 10th ऑफ द January both days inclusive was 11.6 degree Celsius, and from 10th to the 17th it was 12.2 degree Celsius. The temperature on the 9th was 10.8 degree Celsius. What was it on the 17th day? अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होगा, ध्यान से समझिए, इजी क्वेश्चन है। इसमें एक चीज नोट करने वाली है, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अब देखिए 7th क्वेश्चन में क्या है, उसने 9th से लेके 16th जनवरी तक का टेम्परेचर दे दिया, कितना 9th to 16th क्या टेम्परेचर दे दिया उसने, एवरेज टेम्परेचर 11.6 दे दिया। ये देखिए एवरेज, ये मीन, एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, एवरेज और मीन सेम ही बात है, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर मीन लिख दिया तो उसका मतलब भी सेम ही होता है एवरेज। अब देखिए द मीन टेम्परेचर फ्रॉम द 9th to 16th क्या है 11.6। अब क्या है 10th to 17th क्या है 12.2 डिग्री सेल्सियस। ये एवरेज की बात चल रही है, एवरेज यहां पे लिख देता हूं मैं, ये एवरेज है, ये भी एवरेज है। अब देखिए आगे, द टेम्परेचर ऑन द 9th वॉज 10.8, 9th डे पे क्या टेम्परेचर था 10.8, एंड बताइए 17th डे पे क्या टेम्परेचर होगा। 9th डे पे क्या है, जो 9th डे था उसमें तब क्या था टेम्परेचर 10.8 डिग्री सेल्सियस, और बताइए 17th में कितना टेम्परेचर होगा। क्वेश्चन हमारा ये है और इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अब देखिए कैसे, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। अब यहां पे अब मैं आपको एक चीज पूछने वाला हूं, आप मुझे बताइए 9 to 16 कितने डे काउंट हुए, 9 to 16 कितने डे है, आप सब देखोगे 16 माइनस 9 7 डे। जो भी बच्चे बोल रहे हैं 7 तो बिल्कुल रॉन्ग बोल रहे हैं, 7 नहीं है डे। वहां पे देखिए आप ध्यान से पढ़िए, वहां यहां पे क्या लिखा हुआ है, बोथ डेज आर इंक्लूसिव, बोथ डेज आर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या है, दोनों डे जो है ना 9 to 16 ये आपको काउंट करने हैं। तो अब क्या हो जाएगा 9 to 16 क्या 8 डेज हो जाएंगे। ध्यान से देखिए 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th एंड 16th, देखिए बिल्कुल ये कितने हैं मेरे 8 डेज हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा 8 डेज का टोटल टेम्परेचर निकाल लूंगा, ये देखिए इंटू 8 किया, ये क्या निकल गया मेरा टोटल टेम्परेचर फ्रॉम 9th to 16th। अब उसके बाद 10th to 17th सेम डेज हैं, 8 डेज ही होंगे, इसमें भी इंटू 8 कर दीजिए। अब ये में क्या आ गया 9 से 16 टोटल टेम्परेचर 11.6 इंटू 8, और दूसरा क्या आ गया 10 to 17 12.2 इंटू 8, ये क्या आ गया मेरा टोटल टेम्परेचर आ गए हैं। अब उन्होंने 9th, अब देखिए इनमें से ये डेट में क्या कॉमन है, हमारा 10th से लेके 16 तक गिवन सेम डेज हैं। ये देखिए यहां से मैंने 10 से काउंट किया 10 to 16 यहां पे भी काउंट हो रहे हैं, और 10 to 16 यहां पे भी काउंट हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको। 9 to 16 में एक डे कौन सी है, एक 10th है, 11th है, 12th है, 13th है, 14th है, 15th है और 16th है। और सेम ही यहां पे भी सेम ही डेज काउंट है, देख लीजिए 10th भी 11th भी 12th भी 15th भी और 16 भी। अब क्या है उन्होंने 9th का दे दिया, 9th का दे दिया 10.8, अब पूछ लिया 17th का क्या होगा। अब देखिए कैसे होगा, अगर मैं इस 12.2 इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्या आ जाएगा 97.6, मेरा टेम्परेचर क्या आ गया 10 to 97.6, ये क्या है मैं 10 to 17। अब इसमें मैं क्या कर लेता हूं 10.8 ऐड,
ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10 to 17th, ये है मेरा 9th। अगर अब मुझे किसका निकालना है, 17th का निकालना है। अगर मैं इससे माइनस कर दूं, अगर मैं इससे माइनस कर दूं और इसको मैं इरेज कर देता हूं, अब देखिए ये माइनस कर दूं कौन सा, 11.6 इंटू 8 क्या आ जाएगा, 92.8, जो कि है मेरा 9 to 16th। अगर मैं ये माइनस करूं तो ये मेरी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 17 डे के इक्वल होगी। अब देखिए कैसे, ये जो 10 से 17 थे, इसमें से मेरा ये भी है 10th और 11 to 17th, ये भी लिख सकता हूं ऐसे भी, 10th का टेम्परेचर और 11th से लेके 17 तक का टेम्परेचर, और ये 9th का टेम्परेचर आ गया। और यहाँ पे फिर क्या है, 9 से 16th। अब इसमें क्या है, ये 11 to 17 और इधर 11 to 17 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे टेम्परेचर। आपको जस्ट क्या समझा रहा हूं, करना कैसे है, आपका यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है, ये सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूं। अब देखिए इसमें ये कॉमन है, अगर मैं ये माइनस में होंगे तभी ये मैंने क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। जब ये माइनस करूंगा तो ये 17 डे की क्या निकल जाएगा, मेरा टेम्परेचर निकल जाएगा। आपको एक कंसेप्ट मैंने समझा दिया। अगर जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आप इतना ध्यान में रखिए ये कैसे आया। वैसे तो आपको समझ लग गया होगा ये कैसे आया। इसमें हम 9th का ऐड कर देंगे और जब बाकी का माइनस करेंगे तो उसकी क्या वैल्यू, जो 17 डे ही अकेला बचेगा, अकेला 17 डे ही बचेगा, उसका टेम्परेचर आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन है, कर लीजिए आप। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, एक क्रिकेटर स्कोर्ड 180 रन्स इन द फर्स्ट, आपका होमवर्क है। अब फिर देखिए आगे, द वेट ऑफ द 4 रोअर्स ऑफ ए बोट आर रिस्पेक्टिवली डैश, देयर वेट ऑफ द होल क्रू, द कॉक्समैन इज 70। बताइए, बिल्कुल आपका ही है ये क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। कैसे इजी है, जो नाव में क्या है 4 लोग बैठे हैं, उनका वेट अलग अलग बता दिया, और उसमें क्या बोल रहे हैं, अगर हम उसका जो क्रू है, टोटल क्रू है, क्रू में क्या है एक बंदा और है क्या, कॉक्समैन, तो दो सबका वेट मिला के क्या 70 केजी, सबका वेट मिला के क्या है 70 केजी। और बताइए कि उस कॉक्समैन का क्या, कॉक्समैन का क्या वेट है, तो ये कर लोगे आप। ये देखिए 70 एवरेज है, पूरे क्रू की 70 एवरेज है। अब देखिए आगे 70 प्लस 72 73 74, ये क्या कॉक्सवेन का वेट है, एक्स अपॉन कितने लोग हैं, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 एंड 5। तो ये मैं सोल्व कर लूंगा 350, इनका प्लस देख लीजिए, प्लस एक्स और एक्स की वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी। ऐसे एवरेज सोल्व करते हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करते हैं, कैसे वो देखिए। बाकी आप इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट में सेक्शन में बता देना। अब देखिए 7th नंबर क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ एक्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज 162 एंड द एवरेज इज 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। करवा चुका हूं आपको। एवरेज का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पे क्या है, सम ऑफ एक्स नंबर, बताया ही नहीं है कितना, सम बता दिया हमें, सम कितना बताया 162, नंबर नहीं बताए, नंबर देखिए सम ऑफ एक्स नंबर, मैंने एक्स ही मान लिया। एवरेज क्या बताइए इन्होंने, 9 बताइए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए 162/9, ये मैं सोल्व करूंगा कितनी आ जाएगी, 18 वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे नंबर्स कितने थे, 18 थे। समझ में लगी। अब देखिए आगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूं आपको। अब देखिए आगे, एवरेज डेली इनकम ऑफ ए रिक्शा पुलिस ₹45, इफ आफ्टर एक्स डे रिक्शा पुलर अर्न्स ₹315, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपका होमवर्क है, आप लोगों ने करना है। अब देखिए आगे, स्टूडेंट बोट 4 बुक्स, ये भी होमवर्क है। उसके बाद आगे देखिए, ए क्लास हैज 20 बॉयज एंड 30 गर्ल्स। ये क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, एक क्लास है उसमें क्या है 20 बॉयज हैं और क्या है 30 क्या है गर्ल्स हैं। ओके, अब देखिए अब आगे क्या बोल रहा है वो, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 ईयर्स। जो बॉयज है ना उनकी एवरेज एज क्या है 12 ईयर्स, 12 ईयर्स, ये मैंने यहां पे लिख दिया। और एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 11 ईयर्स, गर्ल्स की क्या है 11। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास। अब इसको कैसे करेंगे,
अब उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास, और गर्ल्स की 11 है, गर्ल्स की कितनी है 11 है, एवरेज एज क्या है 11, और पूछिए पूरी क्लास की एवरेज एज क्या होगी, कैसे होगी बताइए, सोचिए आप कैसे होगी। 20 बॉयज है जिनका एवरेज एज क्या है 12 ईयर्स, और जो 30 गर्ल्स हैं उनकी एवरेज एज क्या है 11 ईयर्स। अब बताइए पूरी क्लास की एवरेज एज कैसे होगी। बिल्कुल इजी है यार, कैसे करोगे, आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कर लीजिए, जो 20 स्टूडेंट्स 20 जो बॉयज थे उनकी एवरेज एज क्या है 12, तो मैं लिख सकता हूं 12 इंटू 20। ये तो मेरे बॉयज का टोटल वेट आ गया, यहाँ पे सम ही करना है ना, ये टोटल वेट बॉयज का आ गया, प्लस अब गर्ल्स की बारी है, 30 गर्ल्स का क्या है 11 ईयर्स, तो मैं क्या करूंगा 11 इंटू 30। ओके, अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने स्टूडेंट्स हैं कितने नंबर है उनका नंबर क्या है 20 प्लस 30 50। समझे आप कैसे, इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 12 टू द 24 240 प्लस 330 बाय 50। ये मेरा आंसर है, इसको सोल्व कर लीजिए। अब देखिए ये मेरा आंसर आएगा, क्या आ जाएगा 11.4। एक बार रिपीट कर देता हूं कैसे इसका आंसर है, भी आंसर है बिल्कुल 11.4, ये रहा, देख लीजिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए कैसे, एक क्लास थी उसमें बॉयज डिफरेंट थे और गर्ल्स क्या थी डिफरेंट थी, और बॉयज के कितने थे जो 20 थे उनकी एवरेज एज दे दी थी क्या 12 ईयर्स, और गर्ल्स जो 30 थी उनकी एवरेज एज दे दी 11 ईयर्स। अब पूछ ली कि पूरी क्लास की एवरेज एज बताइए, तो एवरेज क्या, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम कर लिया मैंने, पहले 20 बॉयज का टोटल सम निकाल ली, उनकी एज कितनी आ गई 240 आ गई, प्लस किया गर्ल्स का निकाल ली, वो कितनी आ गई 330। अब डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर हमारे नंबर होते हैं, कितने थे वो 20 प्लस 30 50। इसको सोल्व किया तो मेरा आंसर आ गया। अब देखिए आगे, of 20 men 12 gain rupees 335 each and 8 men gain 240 each, what is the average gain per man, क्या होगा कैसे होगा, सेम है फॉर्मूला, क्या है 20 बंदों में से 12 जो मैन है उनकी क्या है 335 गेन करते हैं, और जो बाकी के 8 लोग हैं वो कितने 240 गेन करते हैं। अब बताइए पर बंदा कितनी एवरेज से गेन कर रहा है, इजी है आप कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है आप लोगों ने करना है। अब देखिए आगे, द एवरेज हाइट ऑफ द 30 गर्ल्स आउट ऑफ ए क्लास ऑफ 40 इज 160। अब इसका कहने का मतलब क्या है, आपको बहुत बार बोला है मैंने, क्वेश्चन को ध्यान से समझा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना। अगर आप क्वेश्चन को अच्छी से समझ में लेते हो तो फिर आपका क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाता है, ये मेरा बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो मैं आपको बताइए अभी। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, 40 में से 30 लड़कियों का एवरेज हाइट क्या है 160 सेंटीमीटर, क्या बोल रहे हैं आउट ऑफ 40 है ना, आउट ऑफ ए क्लास ऑफ 40 में से जो 30 लड़कियां हैं उनकी 160 सेंटीमीटर हाइट है जो कि एवरेज है, व्हाट एंड दैट ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स इज 156 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द होल क्लास। सेम है, आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बाकी आप लोगों को पता है 40 में से 30 का कितना है एवरेज 30 160, 30 इंटू 160 यही है ना, एक 30 की 160 है, प्लस जो बचे लोग 10 है उनकी कितनी है 156, अपॉन नंबर ऑब्जर्वेशन कितने हैं लोग 40 लोग हैं 40 लड़कियां हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे, ए मैन बोट 13 टिन्स, टिन है ये यहाँ पे, इसको काट दीजिए ₹8.50, आगे के 15 ₹60 के हिसाब से लिए, आगे 12 65 ईच के 65 रुपए का एक लिया, और 12 कितने के लिए वो देख लेना। व्हाट इज द एवरेज प्राइस पेड बाय टिन, इजी है आपका होमवर्क है। अब देखिए आगे, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38 इफ टू नंबर्स, ये आपकी सेकंड टाइप खत्म कंप्लीट हो चुकी है। आप देखिए ये तीसरी टाइप स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 814, यहाँ पे मिस्टेक है, ये 8 को काट दीजिए। द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38 इफ टू नंबर्स नेमली 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज। कितना इजी क्वेश्चन है, कर लोगे आप, देखिए कैसे।
एवरेज का फिर फॉर्मूला आपको पता है, अब ये मैं इस बार लिखने नहीं वाला। अब क्या है, एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38। जो मेरी एवरेज थी 50 नंबरों की कितनी थी, 38। तो मैंने टोटल नंबर देख लिए, सम देख लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं सम लिख देता हूँ, ज्यादा इजी है। ये क्या कर दिया, सम। सम कितना आ गया, 38 इंटू 5 कितना आ गया, 1900। अब इसमें से क्या किया, दो नंबर जो कि 45 एंड 55 थे, इनको क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड मतलब इनको माइनस कर दिया। कितना, 45 और 55। 45 और 55 100 हो गया। इट्स मीन क्या, 100 माइनस हो गया, मेरी वैल्यू क्या बच गई, 1800। ऐसे होगा, ध्यान से देखिए। सम पहले 1900 था जो कि 50 नंबरों का था, उसमें से क्या किया, दो नंबर डिस्कार्ड कर दिए। कौन से, 45 और 55। इन दोनों का मैंने सम देखा, कितनी वैल्यू आ रही है, 100। डिस्कार्ड किए मतलब माइनस की है, 100 वैल्यू माइनस होगी, तो अब कितनी बची है मेरे पास, 1800। अब नंबर्स कितने बचे हैं मेरे पास, पहले तो कितने थे, 50, अब कितने हैं मेरे पास, 48, क्योंकि दो तो डिस्कार्ड किए, बाय 48। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ जाएगा 1800 बाई 48। इसको सोल्व कर लेना, इजिकल टू ये एवरेज का फॉर्मूला आपको पता ही है। देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम कितना है, अब 1800 रह गया, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या 48, 50 में से क्योंकि दो नंबर डिस्कार्ड किए है। ये रहा आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मिस हो गया ना, ये हो चुका है, देख लेना क्या इसका नंबर है। अब देखिए आगे, द एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स आउट ऑफ ए क्लास 40, ये आपका हो चुका है क्वेश्चन। अब देखिए आगे, ए ग्रुप ऑफ 20 गर्ल्स हैज एवरेज एज ऑफ 12 ईयर्स, एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 12 फ्रॉम द सेम ग्रुप इज 13 ईयर्स। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, 20 लड़कियों की एवरेज एज क्या है, 12 ईयर्स। उनमें से 12 जो थी उनका क्या है, 13 ईयर्स क्या है एवरेज। अब बताइए जो 8 लोग थे, 8 गर्ल्स थी, उनकी एवरेज एज क्या होगी। इस क्वेश्चन को करने के दो इजी वे है। पहले मैं आपको दोनों बता देता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लेना, बट मेरा रेकमेंडेड है आप इसको एलिगेशन से करो तो बहुत इजी है, क्योंकि आपको एलिगेशन मैंने पहले समझाया हुआ है, परसेंटेज चैप्टर में समझाया हुआ है आपको अच्छे से, एलिगेशन कैसे लगाते हैं, कैसे पता चलता है हमें क्वेश्चन को देख के यहाँ पे एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। आपको सारे फैक्टर मैंने परसेंटेज चैप्टर में बताए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखी होगी वीडियो, अगर नहीं देखी तो प्लीज चैनल में जाके आप परसेंटेज सर्च करके प्लीज देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, 20 गर्ल्स की एवरेज रेट क्या है। अब जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है उनको पता होगा ये कैसे सोल्व करना है। पूरे ग्रुप की क्या है एवरेज एज क्या है, 12 ईयर्स। जो मैं क्या लिखता हूं सेंटर में, ये देखिए सेंटर में पूरे ग्रुप की जो एवरेज एज क्या है 12 ईयर्स, वो क्या मैंने सेंटर में लिखता हूं। ऐसे होता है, ये एलिगेशन होता है। यहां पे क्या होती है, नंबर्स होते हैं। ये नंबर्स की यहां पे क्या सोल्व करते हैं हम, रेशो। तो वो मेरे पास गिवन है, देखिए 12 है एक तरफ और 8 है, टोटल 20 थे, एक तरफ 12 है, ये मैंने यहां पे 12 लिख लिए, ये यहां पे मैंने 12 लिख दिए, एक तरफ क्या 8 है, टोटल 20 लोग हैं। अब देखिए आगे, जो 12 लड़कियां थी उनकी एवरेज एज क्या है 13, ये 12 वाली की क्या है 13, ओके। और जो पूरे ग्रुप की क्या है 12 है, ओके। अब देखिए आगे, अब मुझे ये जो 8 लड़कियां हैं इनकी एवरेज पूछी गई है। अब ये कैसे होगा, ये कितना इजी क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लीजिए। आपको बताया हुआ है जो अपर लेयर होती है उससे एक माइनस होती है, एवरेज वाइज 13 माइनस 12 क्या आ गया, 1 आ गया। और इधर बताइए, अब 8 से 1 कैसे जाया जा सकता है, 8 से 1 कैसे जाए, अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूं तो, अगर मैं इस 8 को 8 से डिवाइड करूं तभी जाएगा एक 8 पे। अगर मैंने यहां पे डिवाइड किया है, बहुत बच्चों को पता नहीं चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लीजिए, आपको ये फिर से कराऊंगा, आगे क्वेश्चन और आएंगे। ये 8 से 8 डिवाइड करूंगा तभी एक आएगा, अगर इधर 8 से डिवाइड किया तो इधर भी करूंगा। इधर मैंने सोल्व किया, कितनी आ गई वैल्यू मेरी 1.5, इधर 1.5। अब मुझे ये बताइए मैं 12 में से क्या माइनस करूं जो मेरी 1.5 वैल्यू आए। समझे, एक बार और समझिए, 13 में से 12 जाता है, अपर लेयर में से लोअर लेयर एक बार माइनस होती है, फिर क्या होता है लोअर लेयर में से अपर लेयर माइनस होती है। इट्स मीन क्या 12 में से क्या माइनस हो जो कि 1.5 वैल्यू आ जाए। अगर मैं इसमें 10.5 माइनस करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 1.5, करके देख लीजिए आप।
करके देख लीजिए, बिल्कुल आपकी क्या आएगी 1.5, और इसका हमारा आंसर भी 10.5 ही होगा। अब देखिए कैसे, ये रहा ऑप्शन डी 10.5। आप बिल्कुल देख पा रहे होगे, देखिए 10.5 इतनी इजी बात है, इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए एक बार फिर समझिए ये कैसा है क्वेश्चन है। इसमें एलिगेशन लगता है, एलिगेशन कहाँ पे लगता है, फिर से आपको बता रहा हूं। पूरी क्लास है, मान लीजिए पूरी क्लास है, उसमें से क्या है, पूरी क्लास की एवरेज है जो ये 12 ये गिवन है, पूरी क्लास की एवरेज, उनमें से कुछ बच्चों की एवरेज है जो कि 12 बच्चे थे। ये 12 स्टूडेंट्स की एवरेज बताई हुई थी, क्या थी 13, ये देख लीजिए क्वेश्चन में। और जो बाकी के बच्चे लोग 8 बच्चों की क्या एवरेज थी वो हमसे पूछी गई थी, मतलब ये वैल्यू वैल्यू हमने क्या की है, निकाल ली है, ये हमसे पूछी गई थी। अब मैंने क्या किया, जो नीचे आता है ना एलिगेशन के नीचे, वो क्या होती है, नंबर्स की रेशो होती है, नंबर्स की रेशो, वो हमें इस बार क्या गिवन थी, अदरवाइज हमें ये 3 टर्म्स गिवन होती हैं, ये और ये 3 टर्म्स गिवन होते हैं, और फिर हम क्या नंबर्स की रेशो निकालते हैं। इस बार क्या थी, कोई 3-4 फैक्टर गिवन होंगे, कोई 3 या 4 फैक्टर गिवन होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पे क्या था 1 2 3 और 4 ये फैक्टर गिवन थे, ये वैल्यू क्या हुई थी, हमसे पूछी गई थी। तो ये इसको मैं कैसे सोल्व किया, मैंने नीचे नंबर्स गिवन थे 12 और 8, और जब मैंने 13 में से 12 माइनस किया 1 आ रही है वैल्यू, और मेरे पास तो 8 वैल्यू थी। अब मैं ये 8 से 1 कैसे गया, 8 से 1 मैं तभी जा सकता हूं अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, तभी मैंने यहाँ पे 8 पे डिवाइड किया है। और मैंने आपको क्या बताया, ये रेशियो में है, अगर इधर 8 से डिवाइड किया तो इधर भी करना पड़ेगा। इधर मेरी वैल्यू क्या आ गई 1.5। अब मेरे को लोअर लेयर में से अपर लेयर माइनस करनी थी, 12 में से 10.5 माइनस करना था, तो वो कैसे होगा, 10.5 मेरी वैल्यू आएगी 12 में से, अगर 10.5 माइनस होगा तो 1.5 वैल्यू आ रही है, जो कि करेक्ट है। तो इसीलिए मेरे 8 बच्चे जो थे, जो बच्चे की 8 लड़कियां थी बची हुई, उनकी एवरेज एज क्या है 10.5। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ी वीडियो रिवाइंड करके देख लेना। अब देखिए दूसरा मेथड, दूसरा मेथड थोड़ा आपको थोड़ा लेंथी लगेगा, ये तो बहुत शॉर्ट था। अब देखिए दूसरा मेथड, पूरी ग्रुप की क्या है 20 लड़कियों की 12 एवरेज है, तो मैंने टोटल निकाल ली, टोटल एज निकाल ली, क्या आ गई मेरी 12 टू द 240, और उनमें से 12 की कितनी है 13, तो इसकी क्या वैल्यू आ गई 156। जो 12 लड़कियां थी, 12 गर्ल्स की क्या है टोटल एज क्या है 156, और क्या है 8 बच्चों की पूछी हुई या बची हुई, तो टोटल ये 20 गर्ल्स थी, इनकी एवरेज गिवन है, इसको माइनस करो तो 8 गर्ल्स की कितना टोटल वेट आ जाएगा 84, 84 आ गया। अब इसको आगे सोल्व कर लीजिए। अब क्या है, एवरेज एज पूछा हुआ है, गर्ल्स की एवरेज एज कैसे क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम कितना है 84, और आगे इधर क्या है 8 गर्ल्स हैं, इनको सोल्व कर लीजिए, आपकी 10.4 वैल्यू आ जाएगी। चाहे आप इस वे में सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप किसी भी वे में सोल्व कर सकते हो। अब देखिए आगे, 30 horses are bought for rupees 15,000. The average cost of 18 of them is dash and average cost of other. कर सकते हो आप, एलिगेशन लगा के कर लो, चाहे इस वे में कर लो, आपका ये होमवर्क है। अब देखिए आगे, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 25. If 5 is added to each given number, what will be the new average? ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, करने वाला 1 सेकंड में भी कर देगा, और ना करने वाला वो 2 मिनट में भी नहीं कर पाएगा। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब ऐसे क्वेश्चन बड़े ट्रिकी हैं, कैसे, द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 25, 15 नंबर की क्या है एवरेज 25 है, और अगर वो क्या बोला है, अगर मैं 5 हर एक में ऐड कर दूं, ये देखिए, इफ 5 इज एडेड टू ईच गिवन नंबर, वो बोल रहा है जो भी नंबर है ना 15, उनमें से 5 5 5 मैं क्या कर दूं ऐड कर दूं हर एक नंबर में, तो बताइए मेरी न्यू एवरेज क्या होगी। कितना इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगी न्यू एवरेज। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे, देखिए, जब मैं 15 नंबर्स में 5 5 ऐड करूंगा तो एवरेज भी तो 5 ही बढ़ेगी। सिंपल सा लॉजिक देखिए, एवरेज होता एवरेज होता क्या है, आपको बताया हुआ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैंने हर एक नंबर में जो 15 नंबर गिवन थे, जिनकी एवरेज 25 थी, हर में 5 5 ऐड कर दिए, तो एवरेज में भी एक बार 5 ऐड कर दो तो 30 हो जाएगी एवरेज, तो इसका आंसर भी 30 है। समझे आप। अब देखिए आगे,
अब देखिए एवरेज ऑफ n नंबर इज 4n, इफ n इज एडेड टू ईच गिवन नंबर, जो n नंबर्स थे ना, जो n नंबर्स थे, अब उनमें से मैं क्या हर एक में n ऐड करता जाऊं, तो बताइए मेरी न्यू एवरेज क्या होगी, क्या होगी? सिंपल है यार, जब मैं इनमें से जो n नंबर है हर एक में n ऐड करूंगा तो इसमें भी तो n ऐड हो जाएगा, 4n प्लस n, तो मेरी न्यू एवरेज क्या होगी? 5n। सिंपल, समझ गए आप? अगर नहीं समझे तो ध्यान से देखिए, आपको एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूं, ये ए बी सी थे 10 20 एंड 30, ये क्या इनका एवरेज वेट है, मान लीजिए एवरेज वेट है 10 20 एंड 30। अब इनकी अब एवरेज क्या होगी? 30 प्लस 20 50 एंड 60/3, एवरेज क्या होगी? 20 kg वेट, 20 kg वेट। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हर एक में 10 10 10 ऐड कर दीजिए, मान लीजिए 10 10 ऐड कर दीजिए, यहाँ पे मैं 10 ऐड करूंगा, कितनी हो जाएगी वैल्यू? 20, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40, यही होगी मेरी न्यू वैल्यू। ये न्यू, वो ऐसे ही बोल रहे हैं कि मेरे 15 नंबर थे उसमें 5 5 5 ऐड कर दिए वगैरह वगैरह। अब क्या ये यहाँ पे 20 30 एंड 40, मेरी न्यू एवरेज क्या होगी? 20 प्लस 30, ये यहाँ पे न्यू एवरेज लिख रहा हूं, 20 प्लस 30 प्लस 40 बाई नंबर सेम ही है, 30 और 20 50 और 90 क्या वैल्यू आ गई? 30। समझे आप? ये देखिए 20 से 30 क्या हो गया? 10 प्लस ऐड हुए हैं, यहाँ पे 10 10 ऐड किए हर एक नंबर में, तो एवरेज में भी 10 ऐड कर सकते थे, हमारा आंसर आ जाता। ये समझाने के लिए आपको मैंने बता दिया कैसे हुआ है। अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे ये इसका 5n आंसर कैसे आया। अब देखिए आगे, द नंबर ऑफ 8, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 14। 2 क्या करने हैं? सब्ट्रैक्ट करने हैं हर एक में से, ये आपका होमवर्क है, आप लोगों ने करना है। आगे इस बार क्या 13 नंबरों की एवरेज 36 है, हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया है, होमवर्क है फिर से आपका, ये भी आप लोगों ने करना है। अब देखिए आगे द एवरेज ऑफ, ये भी आपका होमवर्क है, इस पर डिवाइड किया है, होमवर्क है ये भी। इसका डिवाइड का क्या आ जाएगा? सीधा ही देख लीजिए, 45/9 5 आंसर है। समझ गए होंगे समझने वाले। अब देखिए आगे 40 नंबर, ये भी आपका होमवर्क है, आगे ये भी होमवर्क है। और ये जो टाइप है 25th में से हम कल से स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, पहले मैं आपको समझाऊंगा, इसका ओवरव्यू दूंगा ये कैसे सोल्व करना है। आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो, समझ में आया हो एवरेज चैप्टर, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।